हेलो बच्चों, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो हम लोग इस बोर्ड पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ओके, अब आपको ये बताना है कि इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बोर्ड के मिडिल से हल्का सा ऊपर है या फिर हमसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये जो भी डेफिनेशन होगा ये इसका सही डेफिनेशन नहीं हो पाएगा। क्लोज टू रियल हो सकता है पर एग्जैक्टली इस पॉइंट का डेफिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इस बारे में फ्रेंच के फिलोसोफर और मैथमेटिशियन उनका नाम था रेने डी कार्टेरेस। ओके, तो रेने डी कार्टेरेस ने इस चीज का आगे डेवलप किया और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया कार्टेशियन सिस्टम। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो कार्टेशियन सिस्टम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम। तो हम लोग यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका एक साइड का नाम देंगे x और इसको नाम देंगे x डैश। अब जाने कि पहले जो होता है हम लोग रो और कॉलम जान लेते। तो ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो। तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। तो बस इसी प्रिंसिपल का यूज होगा यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए कि बीच में एक पॉइंट होगा 0। ओके, जिसे हम लोग कहेंगे ओरिजिन। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहां से जो एक 0 होगा जहां से हम आगे स्टार्ट करेंगे। जैसे 0 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 0 के इस साइड में हम लोग लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और इन सभी का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। ओके, तो ये रहा हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। और ये कैसा लाइन है? ये एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पता चल चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल लाइन के बारे में। तो यहां भी एक ओरिजिन होगा, ऊपर में होगा 1 2 3 4 जो पॉजिटिव होगा और नीचे होगा नेगेटिव में -2 -3 -4 -5। इसका नाम होगा y और y डैश, इसे हम लोग कहेंगे y एक्सिस। देखिए एक्सिस जो होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। जब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग कंबाइन करेंगे एट एन राइट एंगल, तो हम लोग को मिलेगा कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो इस चीज को मिटाएंगे तो इसके बाद हम लोग इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ओके, कार्टेशियन को हम यहां पे लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा 0, यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये x और ये x डैश, ये y और ये बन गया y डैश। यहां पे हो जाएगा नेगेटिव -1 -2 -3 -4, ऊपर में प्लस होगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखें कि अब हम किसी पॉइंट को अगर हम यहां पे रखते हैं तो ये पॉइंट का लोकेशन क्या होगा कि ऐसे 3 के हम ऊपर जाएंगे और 2 से
जाएंगे तो दोनों का जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा तो वो पॉइंट कहलाएगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 3 2। आखिर 3 2 क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट को लिखते हैं पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले x को लिखेंगे हम, x एक्सिस में 0 से 3 यूनिट तक गए तो और y एक्सिस में हम लोग 2 यूनिट गए। ओके, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ 3 और 2, तो ये हमारा हो गया 3 और 2 उस पॉइंट का लोकेशन। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गया कि पॉइंट का लोकेशन क्या होता है। अब देखिए कि इसके बाद ये y एक्सिस जो ऊपर ये गया तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सिस, इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव एक्सिस। अब देखिए कि ये पॉजिटिव में गया तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सिस और ये हो गया नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए कि एक पॉइंट आपको दिया रहेगा यहाँ पे ऐसे -3 और 4, और आपको कहा जाए कि -3 और 4 को आप कार्टेशियन प्लेन पे दिखाए। उसके पहले ये जान ले कि इसका कुछ और भी नाम है, इसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, सब एक ही चीज है। इसे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। अब तीनों में से कोई भी बोले, तीनों का मतलब एक ही होता है। ओके, अब -3 और 4 को हम लोग ग्राफ में दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे? तो पहला तो x होता है, दूसरा y होता है। x में जाएंगे -3 यूनिट, ओके, और y में जाएंगे 4 यूनिट। तो ये दोनों जो है ये किस दिशा कहां पे जाके मिल रहा है, वो इस पॉइंट में आके मिल रहा है। तो ये पॉइंट जो होगा वही इसका लोकेशन होगा -3 और 4। इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B दिए। तो आप किस तरीके से किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे ये आप जान चुके हैं। अब इसका कुछ साइन होता है कि यहां पे हमेशा जो भी आएगा वो प्लस और प्लस होगा, यहां पे जो भी होगा वो होगा माइनस और प्लस होगा, और यहां दोनों जो होगा ये माइनस माइनस होगा, और चौथे वाले में प्लस माइनस होगा। तो ये साइन आप याद रखिए, इससे आपको बहुत सारी मदद होगा। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 सेक्शन में बच चुका है। तो हर एक सेक्शन का क्या नाम होगा? इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको एक नंबर दिया रहेगा जैसे -2 और 1, आपसे पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा, तो आपको चारों में से क्या लिखना है कि माइनस प्लस किस में है। तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में तो हम क्या कहेंगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये इसका शो करेगा आपको पॉइंट। ओके, अगर आपको बोले कि यहाँ पे -3 और -4 जो है ये आपको किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो माइनस माइनस का साइन आपको मिलेगा तीसरा क्वाड्रेंट पे, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपको बोले कि 5 और 2 जो है वो किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो आप बोले कि दोनों प्लस है, यानी आपको मिलेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कौन सा चीज है ये आपको निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो अब देखिए कि एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। बस नाम है, नाम याद रखिए कि एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा कहेंगे और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहेंगे। ओके, तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट है जो आपको यहां पे लोकेट करके दिखाना चाहिए, सभी को हम लोग मिटा रहे हैं अभी हम। तो इसके बाद यहां पे मानिए इस ग्राफ को हम फ्री कर रहे हैं, जो भी लिखे उसको मिटा रहे। आप पीछे जाके इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ओके,
तो अब हम लोग देखते हैं कि आपको लोकेट करने दिया जाएगा कुछ पॉइंट, जैसा आपको दिया जाएगा कि 2 1 -3 1 2 3 4 1 3 and 2। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि 2 और 1 कहा गया, तो यानी x यूनिट सबसे पहले हम 2 पे जाएंगे और y पे जाएंगे 1, यानी ये पॉइंट हमारा a जो होगा वो 2 और 1 होगा। फिर कहा गया कि -3 1, यानी -3 जो है x में जाएंगे हम लोग -3 पे और y एक्सिस में पॉजिटिव में 1 की ओर जाएंगे, तो ये -3 1 इस जगह को हम लोग को दिखाएगा, ये b हो गया। और 2 और 3 दिखाना है तो x यूनिट में हम लोग 2 यूनिट आगे बढ़ेंगे और y में पॉजिटिव में 3 यूनिट आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा c दिखाएगा 2 और 3 को। ओके, फिर आगे हम देखेंगे कि 4 और 1, यानी x में हम लोग 4 बढ़ेंगे और y में 1 बढ़ेंगे, तो ये हमारा d पॉइंट को दिखाएगा 4 1। आप इसको डॉट डॉट करके भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, जैसे यहां पे देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको कहा गया कि 3 और 2, यानी x में जाएंगे 3 और y में जाएंगे 2, तो यानी ये पॉइंट आपको दिखाएगा 3 और 2 को यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में आपको। ओके, तो आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, आप उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे ये आपको पता चल चुका है। और इसके आगे कुछ एक फैक्ट है, वो ये है कि यहाँ पे एक्स वाई क्वाड्रेंट और वाई एक्स क्वाड्रेंट आपस में सेम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अब देखिए कि यहाँ पे हम लिखे 2 और 3, चलिए 2 और 3 लिखे और 3 और 2, क्या दोनों का एक ही पॉइंट को दिखाता है? आप देखिए 2 और 3, ये रहा हमारा 2 और 3 और ये रहा 3 और 2, तो दोनों जो है वो अलग अलग पॉइंट को दिखा रहा है, यानी दोनों किसी एक सेम पॉइंट को नहीं दिखा रहा है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। मगर अगर x बराबर y हो जाए, यानी आपको बोले कि 2 और 2 क्या इक्वल होगा 2 और 2 के, तो बिल्कुल होगा। अगर x में 2 यूनिट गए और y में 2 यूनिट गए, या ये 2 जो दोनों को इक्वल दिखाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर x इक्वल टू y हो जाए तब एक्स वाई और वाई एक्स आपस में इक्वल होगा। तो ये रहा कुछ इसका प्रॉपर्टी। अब आप इसके और भी सारे एग्जाम्पल को बनाइए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।